नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ में राजेंद्र देव और बड़ी खबर बागपत से है। दर्दनाक खबर है, अफसोसनाक खबर है। स्कूल परिसर में वाहन से कुचलकर छात्र की मौत की खबर है। बच्चे की मौत के बाद नाराज परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। लोगों के प्रदर्शन के बाद डीएम, एसपी जाम वाली जगह पर पहुंचे। परिजनों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बातचीत भी शुरू हो गई है और लोगों ने स्कूल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन में मिली भगत का आरोप लगाया है। आज सुबह गाड़ी बैक करते वक्त छात्र आयुष की मौत हुई थी। शादीनगर के रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज का यह मामला है और बहुत देर तक इस मौत के बारे में, इस हादसे के बारे में सूचित भी नहीं किया गया माता पिता को, परिजनों को। बच्चे के 6 वर्ष के मासूम की मौत हुई गाड़ी बैक करते वक्त स्कूल के प्रेमाइसेस में, स्कूल के कैंपस में। और ये देखिए आप, दर्द की 4 तस्वीरें। स्कूल वाहन ने बच्चे को कुचला। वाहन आप देखिए, जिस बच्चे की मौत हुई इस हादसे में, इस वाहन द्वारा कुचले जाने से, उसकी तस्वीर आप देखिए मासूम की। नाराज लोग जब हंगामा मचा रहे थे उस वक्त की आप तस्वीर देखिए। और आप सड़क पर जाम जो जाम लगाया नाराज परिजनों ने, उसकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। 4 तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इस दर्दनाक हादसे के बाद जो कुछ हो रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये बताना बहुत आवश्यक है, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि बहुत देर तक इस हादसे के बाद भी बताया नहीं गया स्कूल प्रबंधन की ओर से इस बच्चे के माता पिता को, इसके परिजनों को कि हादसा हुआ है जिसमें उसकी जान गई। 6 साल का मासूम, गाड़ी बैक करते वक्त हादसा हुआ, रौंद दिया गया और कुचलने से इस बच्चे की मौत हो गई वहीं ऑन द स्पॉट स्कूल प्रेमाइसेस के भीतर। लेकिन इसके बाद भी आप संवेदनहीनता देखिए, आप गैर जिम्मेदारी देखिए, आप लापरवाही देखिए कि परिजनों को सूचित तक नहीं किया गया। क्रोध में है परिजन। डीएम और एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। डीएम और एसपी पहुंचे हैं वहां पर। उनकी इस मांग के बाद से जाम लगा हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। और ये गुस्सा, ये क्रोध बहुत स्वाभाविक है। ये किसी भी माता पिता के साथ हो सकता है जिसके बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ। नाराज लोग हंगामा कर रहे हैं। डीएम और एसपी वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। इस हादसे की जो बड़ी और अफसोसनाक तस्वीरें हैं वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज का मामला है ये। बागपत से खबर, स्कूल परिसर में वाहन से कुचलकर छात्र की मौत की खबर है। नाराज परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। बहुत नाराज, बहुत गुस्से में, बहुत दुख में, बहुत पीड़ा में, और इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। इनके साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बातचीत शुरू होने की खबर आ रही है। आज सुबह यह हादसा हुआ। गाड़ी बैक की जा रही थी और छात्र आयुष की उससे कुचलकर मौत हो गई। उसके बाद यह हंगामा दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप सड़क पर बैठ गए हैं। सीधा अब आपको बागपत लिए चलेंगे, वहां पर जहां पर नाराज परिजन बैठे हुए हैं स्कूल परिसर में। आपको लिए चलते हैं। सनुज शर्मा इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। सनुज, बिल्कुल ठीक आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस हादसे के बारे में और नाराज परिजनों के बारे में, सब कुछ बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा इस वक्त मैं बागपत के शादीनगर के उसी रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के बाहर हूं। तस्वीरें आप देख लीजिए कि जो ग्रामीण है वो भी काफी गुस्से में है। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये है रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज और सबसे पहले इस कॉलेज की आप तस्वीर देख लीजिए कि इसकी मान्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खिड़की दरवाजे तक नहीं है। आखिर इस कॉलेज को मान्यता दे कैसे दी गई, इसको लेकर तमाम यहाँ जो ग्रामीण हैं वो सवाल उठा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ गाड़ी से कुचलकर जो छात्र है, आयुष कक्षा 1 का छात्र, उसकी मौत हुई। और देखिए, नाराज जो ग्रामीणों ने सबसे पहले इसी गाड़ी को निशाना बनाया। जो कृष्णा यादव यहाँ के मालिक है, ये उनकी गाड़ी है। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ग्रामीण है वो यहाँ गुस्से में है, सड़कों पर है और इस मामले में बड़ी लापरवाही के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की वो यहां पर मांग कर रहे हैं। जो भारी पुलिस फोर्स है वो यहां मौके पर मौजूद है। आप देख लीजिए, जो ग्रामीण है वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। कुछ परिवार के लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है और कितना बड़ा ये मामला है। इन लोगों से बात कर लेते हैं। परिवार के लोगों से कौन है? आप हैं? हाँ सर, क्या नाम है आपका? नरेश जी। नरेश जी, क्या हुआ था ये बताइए पहले। खून के बदले खून चाहते हैं हम। हाँ जी, फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर हम गलत है तो हमें फांसी होना चाहिए। खून के बदले खून। तेरा जान का गाड़ी चढ़ाई है, गाड़ी जान का चढ़ाई है जी, जान का चढ़ाई है। रिश्वत खाता है, रिश्वत खाएगा। रोड क्या था आपके बच्चे के साथ? स्कूल में आया था सर, दोनों टायरों से कुछ लगाया साजिश से, और आधा सीरीज का 20 फुट पर पड़ा जाएगा। हाँ जी, और साजिश से चढ़ाई और आगे से
स्कूल में कोई गार्ड नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई रूल नहीं इसमें। इस तरीके से स्कूल चला रहे हैं। ना गाड़ी का कोई पोल्यूशन है, ना प्रदूषण है, ना कोई लाइसेंस है, ना 2-2 हजार रुपए पे इन्हें ड्राइवर रखे हुए हैं। 2,000 के मास्टर रख रखे, 8वीं 7वीं के 2-2 हजार के मास्टर रख रखे, जिन्हें 2-2 3-3 हजार के, और कोई भी 10वीं नहीं है, कोई भी मास्टर 10वीं नहीं है ना कोई। क्या क्या मांग चाहते हैं, क्या मांगे आप? ये सील होना चाहिए जी, खून के बदले खून होना चाहिए सब जिंदगी। जी आप बताइए, आप बताइए। हर एक स्टाफ पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हैं? सील होना चाहिए, स्कूल कभी खुलना नहीं चाहिए। जेल क्या होनी चाहिए इनको क्या जमीन क्या होनी चाहिए इनको। ये तो हर बच्चे के साथ। आप बताइए, आप बताइए। हमारी मुख्यतः 3 मांग है। पहली बात तो स्कूल सील बंद हो, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार मानक पे खरा नहीं उतरता स्कूल। दूसरी बात है पूरा प्रबंधन, जिसमें कि सारा स्टाफ, मतलब कि अध्यापकों को छोड़कर जो जिम्मेदार यहाँ के हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की, उन पर कार्रवाई हो और कठोरतम कार्रवाई हो। और दूसरी बात, जो यहाँ परिचालक थे और जहाँ स्कूल के ये जो बसें चल रही हैं इनके मालिक है, सभी पे कठोरतम कार्रवाई हो। अगर ये कार्रवाई आश्वासन के बाद भी प्रशासन पूरा यहाँ महकमा मौजूद है और डीएम महोदय ने भी आके यहाँ आश्वासन दिया है कि पूरी कार्रवाई होगी। एक तो उचित मुआवजा मिले, गरीब परिवार है, मुआवजा चाहते, मुआवजा कम से कम 20 लाख रुपए का होना चाहिए, जो कि सरकार अलग से दे, और जो प्रशासन है 20 लाख का कम से कम मुआवजा दे, कम से कम 50 लाख पूरा मिला के। और एक चीज और मैं आपके माध्यम से योगी महाराज से कहना चाहूंगा कि ऐसे डग्गा मार स्कूलों पर तुरंत प्रतिबंध लगाए, वरना बच्चों की आए दिन अनहोनी होती रहेगी। और एक चीज और हम चेतावनी भी दे रहे हैं, अगर इस पर तुरंत ही कार्रवाई नहीं हुई आश्वासन के बाद भी, तो चमरावल भागेगा नहीं। पूरा क्षेत्र तैयार है और यहाँ आंदोलन करेंगे हम सड़कों पर आगे, क्योंकि बच्चे सभी के लोगों की जिंदगी से खेल रहे, पूरा परिवार उजड़ गया। की जिंदगी से खेल रहे, गाँव इसके माँ बाप भी खत्म कर दिया आज इन्होंने। ये पूरा गांव खड़ा हुआ और हम 6 घंटे से यहीं खड़े हुए हैं। और इस पर अगर 1-2 दिन में कार्रवाई नहीं हो रही ना, अगर स्कूल पे सील बंद नहीं होता, तो हम उसके लिए भी तैयार है। फिर हम आंदोलन करेंगे, जैसे हम पे होगा ऐसा करेंगे। देखिए, ग्रामीणों ने सीधी चेतावनी दे दी है। बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है, बहुत स्वाभाविक है। सनु, समझा सीधा जा एक सकता है। काम होना। एक बात बता, कहाँ स्कूल की गाड़ी गेट पे भी तो बालक उतर सके थे, गार्ड भी तो होने जरूरी थे ना। गार्ड दीवार एकदम आया यहाँ से बालकों से नु कहिए एकदम, जब इस टाइम पे भगा नु चुप रहियो, बताइयो मत ना, भीतर जाइयो। बालक बुलाया गया, जैसे कि यहाँ बालक कह रहे थे, जिस टाइम पे हम बालक बुलाया गया था यहाँ पीछे से गाड़ी जब चढ़ाई गई थी, शीशे भी तो लग रहे, कोई रोड अभी आ रहा ना सामने, तो वो भी दिख जा दूर से, रात को भी वहीं ईंट पड़ी अभी रास्ते में, वो तो बालक खड़ा था। देखिए, ग्रामीणों को आप देख रहे हैं किस तरीके से ग्रामीण गुस्से में है। अब मैं इस कॉलेज के भीतर आपको लेकर चलता हूं। रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज है, तस्वीरें आप देख लीजिए। इसकी मान्यता को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। खिड़की दरवाजे तक नहीं है, आखिर कैसे मान्यता दे दी गई और कैसे ये स्कूल यहाँ पर चल रहा था। इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो परिजनों की तरफ से की जा रही है। जो ग्रामीण है वो काफी गुस्से में है। ये जो कक्षा 1 का छात्र था आयुष, उसकी यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही से मौत हुई है और उसके बाद ग्रामीणों ने देखिए यहाँ इस गाड़ी को निशाना बनाया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। एबीपी गंगा पर लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एसपी बागपत है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, इस मामले में कितनी बड़ी लापरवाही निकल कर आई? सूचना मिली है कि कॉलेज परिसर, स्कूल परिसर जो सामने देख रहा है उसके अंदर का मामला है। इसमें एक बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मृत्यु हो गई है। हम लोगों ने FIR लिख ली है। बच्चे की डेड बॉडी अभी आपके सामने भेजी है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम हो जाएगा, गिरफ्तारी हम करें, शीघ्र इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। शीघ्र गिरफ्तारी करेगी। जो डीएम है राजकमल यादव जी, उनसे भी बात करेंगे। सर देखिए, ग्रामीण गुस्से में है, आप खुद स्कूल की हालत देख रहे हैं, मान्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खिड़की दरवाजे तक नहीं है। रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की मान्यता कैसे दे दी गई? मान्यता केवल 6 to 8 तक की है, 1 to 5 की मान्यता नहीं है। उसके संबंध में उनका एक और FIR कराया जा रहा है, विद्यालय को सील किया जा रहा है और जितने भी लोग इसमें नामजद हैं उन सबकी अरेस्टिंग कर रहे हैं। हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी जो भी इसमें प्रकरण में बहुत ही गंभीर प्रकरण है, हमारी सांत्वनाएं सभी परिवारों के साथ हैं। ये किसी का ही बच्चा के साथ हो सकता है, लेकिन जो भी लोग, चाहे वो विभागीय लोग हों, चाहे वो ऐसे गैर सामाजिक तत्व हों, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और बहुत शीघ्र आपको इसका परिणाम देंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से गाड़ी कहने इसकी जांच कराई है, क्या कागज वगैरह हैं या सब? जो साहब मौके पर हैं उसकी जांच कर रहे हैं और अगर इस प्रकार की जो भी हम लोगों ने जनपद में और भी गाड़ियां इस प्रकार की सील कराई हैं और जहां भी ये अभियान लगातार संचालित है, कार्यरत है जनपद में, जो भी मानक के विपरीत क्या है उन सबको सीज किया जा रहा है। मुआवजे की बात कर रहे हैं सनुज, मुआवजे की बात ये होता हमेशा इस तरह की घटनाएं हो जाती है तब तो कार्रवाई की बात की जाती है। जी जी सर, मुआवजे की परिवार के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम लोग दिखा रहे हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुआवजे की दिखवा रहे हैं, उसको क्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सर यही कि जांच और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है कार्रवाई की बात होती है, लेकिन आप देख नहीं रहे कि घोर लापरवाही सामने देखने को आ रही है और गाड़ी के कागज की भी परिवार के लोग कह रहे हैं गार्ड तक इस स्कूल में नहीं। जैसा आपने बताया, हम लोग लगातार इस पर जांच कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करी जाएगी और ये अभियान लगातार संचालित है। सभी लोग इसमें कार्यरत हैं जनपद के।
पुलिस विभाग, ARTO विभाग, शिक्षा विभाग, तीनों लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे विद्यालय में चिन्हित करके उनको नोटिस दिया गया है। बहुत सारे विद्यालय से सील किए जा रहे हैं जनपद के अंदर। तो देखिए डीएम है राजकमल यादव सीधा कह रहे हैं कि इस स्कूल को सील करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी देर बाद शुरू कर दी जाएगी और जो परिवार को मुआवजा देने की जो बच्चे के परिवार के लोग मांग कर रहे हैं उसको शासन स्तर पर बात की जा रही है। जो गाड़ी यहाँ पर जिसपे परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी के कागज नहीं थे, अनफिट थी गाड़ी, फिटनेस नहीं था उस गाड़ी का, इसी लापरवाही की वजह से मौत हुई है। उस गाड़ी के मामले में भी ARTO को मौके पर बुला लिया गया है, सख्त जांच के आदेश इस मामले में दे दिए हैं। और ये देख लीजिए वो गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख लीजिए UP 14 DT 3454, यही वो गाड़ी है जिसको बैक करते वक्त जो आयुष है उस छात्र की मौत हुई थी। और यहां ये आरोप लगाया जा रहा है सीधा कि यहां पर कोई गार्ड नहीं था। आप ये देखिए कि चालक गाड़ी को बैक कर रहा था। ऐसे में स्कूल की जो बड़ी लापरवाही है वो कहीं ना कहीं इस मामले में सामने निकल कर आ रही है। और ये देखना होगा कि बागपत प्रशासन इस मामले में आखिर ऐसी क्या सख्त कार्रवाई करेगा जो मिसाल बन सके। आप सोचिए एक परिवार का चिराग बुझ गया है, छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, एक बड़ी लापरवाही है। अगर इस स्कूल में गार्ड होता और जिस वक्त ये गाड़ी को बैक किया जा रहा था तो गार्ड होता है, परिचालक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि पीछे बच्चे ना हो, छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता होता गाड़ी के आगे पीछे खड़े होने से क्या हो सकता है, इसीलिए उनको बच्चा कहा जाता है। लेकिन आप देखिए कि कॉलेज प्रबंधन कितना बड़ा कॉलेज है, आप ये देखिए कि खिड़की दरवाजे तक नहीं चले हैं, लेकिन यहां कभी जांच करने की जो मांग है वो कभी यहां पर नहीं हुई। तमाम टीमें यहां पर आती थी, लेकिन मुझे लगता है अब देखना यह होगा कि योगी राज में इस मामले में क्या सख्त एक्शन यहां पर लिया जाएगा। एक परिवार का चिराग बुझ गया है, कौन उसका जिम्मेदार होगा। मुआवजा भले ही दे दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा देने से उस परिवार का जो बच्चा है आयुष, जिसकी 1 साल जो कक्षा 1 का छात्र था, वो बच्चा लौटकर नहीं आएगा। आप एक बार बिल्कुल जान उसकी वापस नहीं आ सकती है सनुज, तमाम विभाग के अधिकारी सवालों के घेरे में। बिल्कुल सनुज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उस बच्चे की जान वापस नहीं आ सकती है, उसके प्राण वापस नहीं लाए जा सकते हैं। और इनका गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है, सहज है। किसी भी माँ बाप के साथ, किसी भी परिजन के साथ यही स्थिति होगी अगर उसके बच्चे की इस तरह मौत हो जाए, स्कूल कैंपस के भीतर हो जाए सनुज। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि पुलिस ने किन धाराओं में FIR की है, कैसे किसको आरोपी बनाया गया है और किन धाराओं में उसको चार्ज किया गया है सनुज, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अभी डीएम थे यहाँ राजकमल यादव और जो एसपी थे, एसपी बागपत थे नीरज कुमार जादौन, सीधा कह रहे हैं इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है कि किन लोगों को इस मुकदमे में आरोपी बनाया गया है, किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, किन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, ये तमाम देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बात से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि ये स्कूल नियमों कायदों को ताक पर रखकर आखिर योगी राज में कैसे चल रहा था। योगी राज में आखिर अफसर सो कहाँ रहे थे। दमकल विभाग की बात कर ले, एक नियम कहता है कि इस तरह का जो स्कूल होता है, हमने भी इतनी कवरेज की है कि उसकी एक मान्यता होती है, यदि स्कूल में कहीं कोई आग लग जाए तो दमकल विभाग की जो गाड़ी होती है वो स्कूल के आप ये देखिए कि यहाँ पर जो दमकल विभाग की गाड़ी आखिर वो कैसे घूम सकती है। बिल्कुल, बहुत सारे कैसे नियम बहुत सारे मानक हैं, यहाँ पर बहुत सारे मानक हैं, बहुत सारे नियम कानून कौन से विभाग यहाँ पर जिम्मेदार है। बिल्कुल बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे विभाग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे अगर यहाँ पर जांच आगे बढ़ती है, जैसा कि डीएम साहब कह रहे थे और तथ्य सामने आते हैं। तो फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया सनुज। हरिद्वार ले चलते हैं और देखते हैं पुष्कर सिंह धामी को। मानक सागर डैम है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियां पहले संचालित नहीं होती थी। उसी समय उसी बैठक में हुआ कि सारी कार्रवाई, सारी जो है गतिविधियां आप संचालित कर सकते हैं। सारा का सारा वहीं पर समाधान हो गया। वन विकास निगम का जो पैसा मिलना था, मैं महाराज जी से मीटिंग करके राज्य अतिथि गृह पहुंचा, तब तक आपके वहां के सारे अधिकारीगण आ गए और उन्होंने मुझे 77 करोड़ रुपए का चेक वहीं पर दे दिया। परिवहन विभाग का रुका हुआ मामला तत्काल निपटा दिया। कुछ ऐसे विषय थे जिसमें उत्तराखंड से भी कुछ पैसा वहां देना था, लेकिन ज्यादा लेना था क्योंकि और मैंने महाराज जी से भी अनुरोध किया कि ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा अगर हम हिसाब लगा के करेंगे, गणित से करेंगे, मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से हो नहीं पाएगा। अब ये बंटवारा ऐसे ही कर दीजिए जैसे घर में हमारे कभी सबकी शादी बारात हो जाती है तो जो छोटा भाई होता है उसकी भी शादी बारात हो जाती है, घर बस जाता है, तो उसको जो है उसकी व्यवस्था चलाने के लिए जैसे आगे जरूरत होती है उस प्रकार की आप व्यवस्था कर दीजिए। आपने ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ कर दी। मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। आज हम जब नए भारत की कल्पना करते हैं तो
उसका मतलब भारत के भौतिक विकास से नहीं है, वरन आध्यात्मिक विकास से भी है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक विकास की ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है, उस यात्रा की कड़ी में ये आज विशेष कार्यक्रम है, जिसमें ये आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय योगी जी भी इसी आध्यात्मिक चेतना के धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाले इस ध्वजा के वाहक हैं, जिसको हमारी सनातन संस्कृति लगातार से कहती रहती है कि न नई है ना पुरानी है, जो हमेशा चलने वाली है। उस संस्कृति को चलाने का काम आपके नेतृत्व में लगातार हो रहा है। उसका उदाहरण है जो यहाँ पर हमने अभी फिल्म देखी, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, किस प्रकार से धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है, किस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से अयोध्या में भगवान राम, जिनके लिए हम हमेशा कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज किस प्रकार से वहां पर केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का केंद्र बनने जा रहा है, पूरी दुनिया का, किस तरह से बनारस के अंदर हो रहा है। आगे के एजेंडे में महाराज जी ने किस तरह से मथुरा और अन्य स्थानों को रखा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर केदारनाथ जी में किस प्रकार से 2013 में जब आपदा आई थी, उस आपदा के बाद पूरा का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस सब के पुनर्निर्माण का काम एक चरण का पूरा हो गया है, दूसरे चरण का लगभग पूरा होने के कगार पर है, तीसरे चरण का काम भी वहां चल रहा है। साथ में भगवान बद्रीनाथ जी का जो परिसर है, उस परिसर में भी नया काम, उसके भी पुनर्निर्माण का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं आप सबके सामने मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उत्तम प्रदेश बना है। चाहे वहां पर आज कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे हम जिस प्रकार से भी देखें। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास, भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह राज ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं। ट्वीट करके लिखते हैं, राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में नहीं घुसने दूंगा। अयोध्या आने से पहले सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांग लेते तब तक सीएम को नहीं मिलना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन से ठाकरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। देखिए ब्रजभूषण सिंह क्या लिखते हैं, उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे की अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दूंगा। अयोध्या आने से पहले सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे राज ठाकरे। जब तक राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते, मेरा आग्रह है कि तब तक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और आम जन की ही भूमिका रही है। ठाकरे परिवार का इसे कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए आप, सांसद ब्रजभूषण सिंह जो है वो राज ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं ट्वीट पर। राज ठाकरे को अयोध्या के सीमा में घुसने ही नहीं दूंगा, सीधी चुनौती ट्विटर पर सांसद महोदय की। और उन्होंने अपील की है मुख्यमंत्री से कि वो मुलाकात न करें तब तक जब तक कि राज ठाकरे सारे उत्तर भारतीयों से माफी न मांग लें। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे फोन लाइन पर हैं। वीरेश, ये बहुत गंभीर चुनौती है सांसद महोदय की राज ठाकरे को, क्या ये मामला आगे बड़ा रूप भी ले सकता है? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं और कैसरगंज के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को हरगिज नहीं मिलना चाहिए राज ठाकरे से, क्योंकि उत्तर भारतीयों का जिस तरीके से अपमान करते हैं राज ठाकरे, टेम्पो वाले, पान वाले, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, प्रवासी हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS राज ठाकरे का, और ये लोग मारते हैं, तो ऐसे में राज ठाकरे को यहाँ आने नहीं दूंगा, अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा, अयोध्या में उनको दर्शन भी नहीं करने दूंगा। तो जैसा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है, उस पर अमल होता है या नहीं होता है और ये मुख्यमंत्री के ऊपर है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा है, मुख्यमंत्री से उन्होंने आग्रह किया है कि राज ठाकरे से ना मिले। राज ठाकरे मिलने लायक नहीं है, वो उत्तर भारतीयों का अपमान करते हैं। वो और उत्तर भारतीयों का अपमान करने वाला पहले माफी मांगे, हाथ जोड़कर माफी मांगे, तब कुछ होगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही ट्वीट है उनका। बहुत साफ वो लिख रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांग लेते तब तक मुख्यमंत्री को नहीं मिलना चाहिए। और ये भी वो कह रहे हैं साथ में कि राम मंदिर आंदोलन से ठाकरे परिवार का कोई लेना देना नहीं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे लोगों का इस पर जो है वो ये उनकी भूमिका रही है, इसकी वजह से संभव हुआ है। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं वीरेश के घुसने ही नहीं दूंगा अयोध्या में, इसके बाद से ये मामला एक नया और बिल्कुल अलग मोड़ ले सकता है अगर वो ऐसा प्रयास भी करते हैं। ठाकरे दबंग छवि के माने जाते हैं महाराष्ट्र में, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी दबंग छवि के भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे तो ये राज ठाकरे की भाषा है। राज ठाकरे की भाषा में ब्रिजभूषण शरण सिंह उनका जवाब दे रहे हैं। राज ठाकरे भी कहते हैं कि मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। जैसे लगता है कि संविधानेतर संस्था है वो, कोई संविधान से इतर कोई अपने आप में एक संस्था है। तो ऐसे ही भाषा का प्रयोग राज ठाकरे करते हैं और इसी भाषा का प्रयोग ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी कहा है कि मैं घुसने नहीं दूंगा। यानी अगर वो आएंगे तो संघर्ष होगा। तो राज ठाकरे की जो भाषा है उसी शैली में उसी का जवाब दिया है ब्रिजभूषण सिंह। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश। और इस वक्त हमें अब इस बड़ी खबर के बाद तस्वीरें हमें मिल रही हैं।